स्वभाव, नेचर, इसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। जब किसी वस्तु को उठा के या रोटी को या बाल को आप फेंकिए एक कुत्ते की तरफ, तो कुत्ते का स्वभाव होता है कि वो देखता कि ये रोटी कहाँ गई, ये बाल कहाँ गया। परंतु जब आप शेर की तरफ कोई चीज़ फेंकें, दूर से छिप करके भी फेंके, तो वो ये देखता है कि किसने फेंका, या आया किधर से। परंतु एक जंगली सुअर की तरफ अगर आपने बुलेट चलाई तो वहाँ से हट जाइए, वरना उसका स्वभाव की आवाज़ के साथ जंप लेके आपके ऊपर आ जाएगा। स्वभाव स्वभाव है, नेचर नेचर है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन पे ध्यान देना होगा। एक गन्ने के खेत में वही मिट्टी, वही खाद, वही पानी, सारा का सारा शुगर केन में चीनी भरी है। भूल से भी अगर उसके बीच में एक मिर्चे का बीज जम गया, वही मिट्टी, वही खाद, वही पानी, सब कुछ, लेकिन उस मिर्चे के बीज को नैनो पार्टिकल कर लो, छोटा सा छोटा कर लो, उसके ऊपर शुगर लगाएं, गुड़ लगाएं, शहद लगाएं, कुछ भी लगाएं, 100 लेयर। जब आप धुलेंगे और सेंटर में न्यूक्लियस में जाएंगे तो वो बोलेगा कि मैं मिर्चे का बीज हूँ। अतः टू इंडिविजुअल्स आर नॉट अलाइक, हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से भिन्न है। होम्योपैथी विधा में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, हर मेडिसिन का इंडिविजुअल कैरेक्टर पकड़ना, मनुष्य या बीमार व्यक्ति के स्वभाव के इंडिविजुअल को अनकॉमन पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम से मिलाना ही लाप्सिमिलिया है। सर, किसी भी उम्र के लोगों में चिड़चिड़े और गुस्सैल स्वभाव के लिए होम्योपैथी में क्या औषधियाँ हैं? इस प्रकरण में याद आता है, अंतिम क्षणों में उद्धव जी ने पूछा था कृष्ण से कि प्रभु कुछ बता के जाएं आप। तो उन्होंने कहा कि निंदनीय से निंदनीय वस्तु की निंदा नहीं करनी चाहिए, एक। दूसरा, किसी के स्वभाव को बदलने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। तो अगर स्वभाव गुस्से का है, क्रोध का है, तो कैसे कम किया जा सकता, उस प्रयास में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति अपना बड़ा महत्व रखती है। नंबर 1 के औषधियों में स्टेफिस आती है। देखा गया कि बच्चों को गार्जियन लोग डिक्टेटर से कुछ न कुछ डांटते रहते हैं, उनकी भावनाएं कुंठित होती हैं और अपने गुस्से को दबाते हैं। अतः गुस्से तथा उससे होने वाले खराब असर को बचाने के लिए बढ़िया दवा का नाम है स्टेफिस। दबी हुई बेइज्जती के कारण होने वाले जो दोष हैं उनको भी न्यूट्रलाइज करती है और गुस्से को दबा के सिर से पैर तक लड़का या कोई व्यक्ति कांपने लगता है, क्योंकि भिड़ नहीं पाता। आसानी से गुस्सा आता है लेकिन मुश्किल से निकल पाता है। ऐसे में स्टेफिस बड़ी ही प्रमाणित औषधि है। इसी प्रकरण में दूसरी औषधि कैमोमिला। कैमोमिला होम्योपैथी की बड़ी मशहूर दवाई है। माइंड एंड इट्स डिस्पोजिशन के लिए हेनीमैन ने कहा है कि जहाँ पर बच्चों के गुस्सा आने पर और उस गुस्से के कारण पतले दस्त शुरू हो जाए, डायरिया शुरू हो जाए या खांसी शुरू हो जाए, जब सप्रेस करता अपने गुस्से को, बदन कांपने लगता है, लड़खड़ाने लगते हैं पैर गुस्से दबाने पर, तो बहुत अच्छी औषधियों में कैमोमिला है। प्रति मिनट बच्चा कोई न कोई चीज़ चाहता, लेकिन उसको दिए जाने पर वो उसको मना कर देता, नहीं लेता। ये कैमोमिला का स्वभाव है। आसानी से और छोटी छोटी चीज़ों पर संतुलन खो बैठता है, ये कैमोमिला से सही किया जा सकता है। तीसरी औषध हम लोगों के यहाँ बड़ी अच्छी है। वार्म ग्रुप में जब अपना गुस्सा नहीं निकाल पाता है और शरीर मारे गुस्से को दबाने से कांपने लगता है, अपना गुस्सा निकालने के लिए दूसरों से झगड़ा मोल ले लेता है, ऐसे में हमारे आरएम ग्रुप की मेडिसिन आती है। और अच्छी मेडिसिन एक बुफोराना है। अगर उसे गलत समझा जाए कि आप गलत बोल रहे हैं, आप उचित नहीं बोल रहे हैं, तो उसको गुस्सा आ जाता है। जबकि अनुचित बोल रहा है, सुधार करने के लिए प्रयास किया गया, तो बुफोराना ऐसे स्वभाव के लिए है।
अगर किसी मरीज से हमने 2, 3, 4 प्रश्न पूछ लिए तो वो क्रोधित हो जाता, गुस्सा हो जाता। आप क्या पूछ रहे हैं, मैं तो किस औसत के लिए आया था, तो बेइज्जती महसूस करता। ऐसे में रामबाण दवाई है हमारे यहाँ इस स्वभाव को ठीक करने के लिए। कोलोसिंथ 200 एक खुराक देने से बेइज्जती पर मूक पश्चाताप या उसके कारण सिर दर्द हो जाए, आंतों में तकलीफ हो जाए, नसों में थोड़ा न्यूलर्जिया हो जाए या उग्र हो जाए, इस स्वभाव को ठीक करने के लिए कोलोसिंथ है एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। नक्स ग्रुप की नक्स मस्चेटा गर्भाशय के महीनों में गुस्सा लेडी को बहुत आ जाता है। ऐसे में नक्स मस्चेटा उस स्वभाव को ठीक करती है। हाँ, प्यास लगी है लेकिन पानी नहीं पिएंगे। टंग एडहियर्स विद अपर पैलेट, जीभ ऊपर चपक गई, सलाइवा गॉज बन गया, ये सब स्वभाव नक्स मस्चेटा में है। और गर्भाशय के समय गर्भ धारण करने में महीने जो चलते हैं उनमें गुस्सा आने की प्रवृत्ति को नक्स मस्चेटा संभालती है। ऑरमेट और नक्स ओमका की कभी कभी हमें तुलना कर लेना चाहिए। जरा सी बात खिलाफ होने पर गुस्सा आ जाता, औरम धक्का दे देता, मारपीट की बात कर लेता है, और वो नक्स ओमका तो गर्दन तक हाथ लगा देता है। रास्ते में कहीं कुर्सी मिल गई तो उसी को लात से मार देता है। बटन खोलते समय अगर दिक्कत हो गई तो सब बटन को ही तोड़ देगा। इतना गुस्सा नक्स ओमका का है। लेकिन प्राणघातक तक, सुसाइड तक की सोच ले ऑरम ग्रुप में है। ऐसे में गुस्से के स्वभाव को ठीक करने के लिए हमें होम्योपैथिक में आयोडम नहीं भूलना चाहिए। अचानक गुस्सा जो कोई भी पास आता है उसी को मार देना चाहता है। सामने आया कोई समझाना, उसी से भिड़ गया, और आयोडम है उसके लिए। और हीपर सल्फ तो हाइपर सेंसिटिविटी, झगड़ालू प्रवृत्ति की, दूसरों से बनकर चलना बड़ा मुश्किल है। जो कोई समझाना चाहता उसी से भिड़ जाता है। किसी बात से प्रसन्न नहीं हुआ तो गुस्सा आ जाता है। सदैव लोग और चीज़ जो उनके सामने आते हैं ऐसे वातावरण को बदलता देख के तब गुस्सा आ जाता है। लेकिन इन हेर फेर में भी दुखी हो जाता है और चिड़चिड़ापन हो जाता है। यही पर सल्फ में मुझे एक प्रकरण याद आ रहा 1977 के लगभग का, जहाँ पर बहुत बड़े अधिकारी ने कहा कि एग्जामिन कर लो, लेकिन अगर अंडरवियर भी हम उतारते हैं तो हमें बहुत पेन हो जाता है। फिशर के पास, फिस्टुला के पास टच मत करना, दबाना मत। ये सिम्टम अकेला ही पर सल्फ का है। हाइपर सेंसिटिव, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो। और उस पर वो इतने प्रसन्न हुए कि टॉप के जो सर्जन थे उनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बुला के जो सर्जरी करवाने जा रहे थे उन्होंने दिखाया था कि देखो ये कैसे ठीक हो गया। ये हीपर सल्फ की ब्यूटी है। अन्य औषधियों में क्रोकस सटाइवा बहुत अच्छी मेडिसिन है। माफ़ी के साथ गुस्सा, लेकिन बाद में पछतावा आ जाता है। माफ़ी चाहता है दूसरे से, गलती कहीं किया, माफ़ कर देना भाई, कुछ कह दिया तो क्या हुआ गया आपको। माफ़ी भी चाहता, गुस्सा भी कर रहा, तो ये कैसी माफ़ी मांगना, विरोधाभास। ले वो बाद में पछता भी रहा, लेकिन व्यवहार में उसके माफ़ी के साथ गुस्सा करने की प्रवृत्ति को ठीक करने वाले स्वभाव का औषधि का नाम है क्रोकस सटाइवा। यहीं पर चिड़चिड़ापन जो होता है वो बहुत एक औषधि के लिए है, वो है स्टेफिसेग्रिया। एक शब्द भी जो गलत लगता है, एक शब्द भी अपने पक्ष में नहीं गया, उससे गुस्सा आ जाना और बेइज्जती अनुभव कर लेना। कोशिश करता है क्रोध को पीने की कोशिश, पचाने की, लेकिन उससे हाथ पैर भी कांपने लगते हैं। या कोई सामान सामने मिल गया उसको उठा के उसके ऊपर फेंक जाता है, तो मानसिक स्तर, फिजिकल स्तर पे पहुंच जाता। इस प्रवृत्ति को संभालने के लिए स्वभाव को स्टेफिसेग्रिया बहुत प्रमाणित औषध है जो कभी फेल नहीं होती इस स्वभाव में। काकुलस इंडिका भी हम कभी नहीं भूल सकते, जिससे हमने अपनी प्रैक्टिस में बहुत कमाया, बहुत इज्जत इस काकुलस इंडिका ने दिया। थोड़ी सी गड़बड़ी होने से चिड़चिड़ापन हो जाए, टू आर इज ह्यूमन बीइंग, थोड़ी बहुत तो गड़बड़ियाँ होती रहती हैं। नहीं, स्मॉलेस्ट मिस्टेक कहीं उसकी गड़बड़ी हो गई तो उससे चिड़चिड़ापन होने वाले स्वभाव को काकुलस इंडिका ठीक करती है। और सैनिक एल्बम, जहाँ प्रकाश लाइट जला दिया, बगल में चिल्लाने लगे,
टीवी चला दिया, उससे चिड़चिड़ापन आ जाता। क्यों टीवी कर, टीवी तो बड़ी धीमे चला रहा हूँ, कि नहीं उसको बंद करो, क्यों लाइट जला दिया, हम सोने जा रहे थे। इससे आर्सेनिक एल्बम का इतना हाइपर सेंसिटिव होता है। लेकिन और औषधि जो इससे भी आगे निकल जाती है, मामूली से मामूली बात में चिड़चिड़ापन, मामूली से मामूली बात में क्रोध आ जाना, एंगर हो जाना, चिड़चिड़ापन आ जा, इरिटेबिलिटी आ जाना, कोनियम मैकुलेटम है। लेकिन इन सब को छोड़ के आगे पहुंच गई ट्यूबरकुलिनम। बच्चे को देखने के लिए बुलाया गया, मैं गया, बच्चा चिल्ला रहा, गेट के बाहर नहीं आएगा, एग्जामिन नहीं करने दे रहा, अपने को देखने नहीं दे रहा, इतना चिड़चिड़ा स्वभाव, इतना चिड़चिड़ा स्वभाव, कपड़े अपने उतार के फेंक देगा, लेकिन वो टच नहीं करने देगा, उसको आप स्पर्श नहीं कर सकते। हाईली इरिटेबिलिटी, ट्यूबरकुलिनम ये स्वभाव को बदलता है, अचानक लड़ना शुरू कर देता, चेहरे पे कभी भी हंसी नहीं दिखाई पड़ती, और विकट गुस्से का तूफान जैसे आ जाता है उसके बिहेवियर में, जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन आपको एग्जामिन नहीं करने देगा, आपसे बात नहीं करना चाहेगा। ये टेम्परामेंट ट्यूबरकुलिनम प्रिवेंटिव होती है। प्रति सप्ताह एक खुराक देने से ऐसे चिड़चिड़े स्वभाव के बच्चों को 2-3 महीने के बाद विनम्रता आने लगती, समझौतावादी हो जाते हैं। एक और औषधि है जिससे मैंने ऐसी जगह पर इज्जत पाई कि अनकॉमन पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, एक मॉडर्न सिस्टम के बड़े ऑफिसर्स को देखना, डॉक्टर को देखने का मौका मिला। ठंडक पड़ रही थी, जॉन्डिस था, फिर भी उस ठंडक में विंटर में कांप रहे थे। ऑनरेबल सर कह रहे थे थोड़ा सी बर्फ़ चख लें। अरे विंटर सीजन है, ठंड पड़ रही है, कांप रहे हैं, रात के 10 बजे हैं, आप कह रहे हैं थोड़ा सा बर्फ चख लूं, लॉन्गिंग फॉर आइस। ये है फास्फोरस, और इस पे अनकॉमन पिक्यूलियर इंडिविजुअलाइजेशन पे फास्फोरस की एक खुराक ने उनको जो ठीक किया, वो हमें बहुत इज्जत देने लगे थे। फास्फोरस में खराब गुस्सा आता, मानसिक और शारीरिक गुस्से के झोंके जैसे आते हैं। स्कूल में बच्चों और अध्यापकों से लड़ जाता फास्फोरस टेम्परामेंट सा, लेकिन वंस भी मैग्नेटाइज, अगर प्यार से उसको मत्थे पे हाथ रख के कोई बात करने लगता तो मैग्नेटाइज हो जाता। ऐसा फास्फोरस कि कभी न कभी किसी न किसी बच्चे से झगड़ा करता हो, लेकिन वंस भी मैग्नेटाइज, प्यार से किसी ने मत्थे पे हाथ रख के सहलाते हुए कुछ बात कहा, बच्चे का व्यवहार इतना सरल, इतना विनम्र हो जाता। ये फास्फोरस ग्रुप है। नहीं तो पतले गुस्से में आ गया तो पतले दस्त शुरू हो जाते हैं, कमजोर ऐंठन शुरू हो जाती है। इसलिए हेनीमैन ने अपने एलेंस की नोट में कहा डायरेक्ट टेम्परामेंट होता है। गोरे अच्छे बच्चे, पतले इंटेलिजेंट बच्चों को क्रोध आने पर जहाँ शुरू हो जाता है पतले दस्त। और एक मेडिसिन जो कभी नहीं भूलनी चाहिए, बैठे हैं, याद आ गया काम तो तुरंत काम करना चाहेंगे, भूलें तो भूलें हैं। ये टेम्परामेंट जो है ऑक्सैलिक एसिड में होती है, और ऑक्सैलिक एसिड का ये प्रधान लक्षण है कि रोगी अपनी तकलीफ़ों के बारे में, विशेषकर दर्द के बारे में चिंता करते ही उसमें वृद्धि हो जाती है। एलिमेंट्स बिकम वर्स फ्रॉम थिंकिंग ऑफ इट। पेट में दर्द, हाँ पेट में बहुत दर्द होने लगा, अभी तक तो भूले थे, रोग को याद आते ही उसके रोग में इंटेंसिफाइड बढ़ जाता। ये टेम्परामेंट, ये स्वभाव ऑक्सैलिक एसिड का है। चित्त को स्थिर नहीं कर पाता, बहुत ही मन इधर उधर भागता रहता, किसी बात को याद आते ही उसे फौरन काम करने की इच्छा होगी। ये हमारी दूसरी मेडिसिन कॉफिया में भी है, लेकिन काम कर रहे हैं, लेकिन कोई एक काम याद आ गया उसको छोड़ के उसको करने लगे, ये ऑक्सैलिक एसिड की है। अतः गठिया का रोग है, रोमेटिक गाउटी डायथिसिस है, चाहे रोमेटिक अर्थराइटिस हो, इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस हो, चाहे पॉलीरोमेटिक अर्थराइटिस हो, चाहे रिमोटॉइड अर्थराइटिस हो, चाहे कोई भी अर्थराइटिस हो, गाउटी से भी हो जाए, तो इनमें इनको प्रयोग कहे थोड़ी सी मिठाई खा लें। यदि मिठाई खाने से गठिया का रोग, रोमेटिक अर्थराइटिस के रोगों में बढ़ जाता, अरे हमें तकलीफ इसलिए बढ़ गई थोड़ी सी मिठाई खा लिया, कभी मत भूलो इस औषधि को।
ये औषधि बहुत अच्छी इस स्वभाव के ऊपर सिलेक्शन करने पर काम करती है। एक औषधि बहुत अच्छी है। डॉक्टर मजूमदार के केस को हमने जब पढ़ा एन.एम. चौधरी की बुक में, तो उन्होंने एक ओवेरियन सिस्ट को ठीक करने में इस औषध को दिया था, जो कि सर्जरी के लिए लोगों ने कह दिया था, लेकिन उस महिला ने कहा था कि हम होम्योपैथिक ही कराएंगे, जिद पे थी। पैलेडियम से ठीक किया था। लेकिन पैलेडियम की एक खास बात है जो आज करके लोगों को स्वभाव पे जाती है, वांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड, लोग उसकी तारीफ करें। जैसे इस स्वभाव में आपने किसी की तारीफ किया, बड़ा प्रसन्न हो गया, आपको चाय के साथ कुछ नाश्ता भी दे देगा। अपनी प्रशंसा सुनने की प्रवृत्ति जिसमें है, वो मात्र अकेली एक औषधि है, पैलेडियम। अतः आजकल के नेताओं को, शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, जिनको अपनी प्रशंसा, घर की महिलाओं को जिनको अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा है, जो भी सर्जिकल केसेस हों, जो भी फिजिकल एलिमेंट्स के हों, उसमें पैलेडियम काम करती है। ये स्त्री रोगों की प्रमुख औषधि है। डिम्बाशय में, खास करके ओवरी में ऐसे ऐसे केसेस को मैंने पढ़ा कि बड़े अच्छे अच्छे लोगों को जहाँ सर्जरी वाज मस्ट और उसको नॉन सर्जिकल बनाने में पैलेडियम ने काम किया। वो डॉक्टर एन.एम. चौधरी ने इस विषय में बहुत लिखा। इसके रोगड़ी जो होते हैं गर्म मिजाज वाले और कड़वी बात कहने वाले होते हैं पैलेडियम, लेकिन अत्यधिक घमंडी होते हैं। अपनी प्रशंसा सुन करके इतने खुश होते हैं कि क्रोध ही, अभिमान ही सब समाप्त हो जाता, और कोई उन्हें बुरा कहे तो बिगड़ जाते हैं, तुरंत चिढ़ जाते हैं। यह है पैलेडियम। अतः और भी एक मेडिसिन बहुत अच्छी है, फ्लोरिक एसिड। पल्सेटिला की तरह गर्म कमरे में दम घुटता है। जब मैं शुरू में आया था कलकत्ता से 1972 में, तो साहस नहीं जुटा पा रहा था कैसे प्रैक्टिस करूं। तो मैं गोरखपुर में डॉक्टर हेमंत कुमार बनर्जी का नाम सुना करता था। जब मैं गया तो उनके यहाँ भीड़ में 100, 150, 200 पेशेंट, उतनी बड़ी भीड़ देख के मैं डर जाता था। और वो उसमें मेडिसिन करते थे, बड़े सरल स्वभाव के थे, इतने सरल स्वभाव कि उनके चरणों को स्पर्श करने का आज भी मन कहता। डॉक्टर हेमंत कुमार बनर्जी क्या सक्सेसफुल होम्योपैथ थे। बड़ी भीड़ में, जहाँ 100, 150, 200 भीड़ थी, मैं ये बात 73 की बात कर रहा हूँ, बड़ी भीड़ थी, उसमें एक महिला बड़ी जोर से चिल्लाई, अरे खिड़की खोलो, खिड़की खोलो, हवा आने दो, दम घुट रहा, खोलो, हवा आने दो, खोलो। मैं पीछे खड़ा था, कई दिन से प्रैक्टिस देखने जाता था, मेरे मुंह से निकल गया लॉन्गिंग फॉर फ्रेश पल्सेटिला। डॉक्टर हेमंत कुमार बनर्जी ने पीछे मुड़ के देखा, क्यों बड़ी भीड़ थी। किसने कहा, तो मैं चुप हो गया। किसी ने कहा कि ये फ्रेश एयर की लॉन्गिंग जो है वो ओपन खिड़की के लिए चिल्ला रही थी। पल्सेटिला किसने कहा, तो हमने कहा गुरुजी मैंने कहा। कहीं कहाँ से पढ़े हो, बताया। कहीं तुम रोज आते हो, औषधि नहीं लेते हो, क्यों? हमने कहा साहस नहीं जुटा पा रहा हूँ कि मैं कैसे प्रैक्टिस करूँ, आपका नाम कलकत्ता में सुनता था, वही आया। कहीं ये जो सिम्टम बोला है, ये इतना कीमती सेंटेंस है कि तुम आज के बाद मत आना। ऑनरेबल डॉक्टर हेमंत कुमार बनर्जी ने कहा कि कौन था प्रिंसिपल, टेस्ट किए। हमने कहा डॉक्टर आर.जी. घोषाल। और कौन मटेरियल अमृत का पढ़ाता था? हमने कहा डॉक्टर पी.सी. पाल, एस.पी. मंडल, टी. मंडल। बोले ऐसा है कि आज के बाद से मत आना, तुम होम्योपैथी ठीक से जानते हो, मेरा आशीर्वाद, आज के बाद चले जाना। कई दिन से मैं जाता था कि आप देखते थे, लेकिन जो सिम्टम आपने सब्जेक्टिव सिम्टम पे कह दिया, इसके माने होम्योपैथी की रीढ़ को ठीक से पढ़े हो, चले जाना। तब से मैं चला आया, इलाहाबाद में प्रैक्टिस कर रहा था। तो पल्सेटिला से कंपेयर कर सकता हूँ, किसको? फ्लोरिक एसिड को। वो भी गर्म कमरे में नहीं पसंद करेगा, दम घुट जाएगा, खोलो खोलो खोलो, बाहर से हवा आने दो। और ठंडे पानी से धोना पसंद करता अपने सिर को, अच्छा लगता फ्लोरिक एसिड को, क्योंकि उससे उसको आराम मिलता है, पैरों के लिहाफ को बाहर निकाल देता है, जैसे कवरिंग से उसको बहुत ख़राब होता है। कभी कभी हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम सिंह कैसे मेडिसिन को टू सिमिलर डिजीज़ में कैसे सिमिलम निकालोगे,
तो ये बात एलन्स की नोट में प्रीफेस में एस.सी. एलन ने लिखा कि कॉन्स्टेंटली मटेरिया मेडिका पढ़ते रहना चाहिए टू फाइंड आउट द कंट्रास्ट एंड कंपैरेटिव, कि ब्राउनिया कहाँ रस्ट्रक्स कहाँ। एलन्स की प्रीफेस से बोल रहा हूँ जो एस.सी. एलन ने लिखा। तो जब हमने देखा कि लेफ्ट साइड से पेन चलता है दाहिनी तरफ, तो कहा गया कि भाई लेक्सिस हो सकता। सबेडिला ने कहा मैं भी हो सकता हूँ। उन्होंने कहा ये टॉन्सिलाइटिस लेफ्ट साइड में हो सकता है, तो सबेडिला ने कहा मैं टॉन्सिलाइटिस लरिंजाइटिस फेरेंजाइटिस सब हो सकता हूँ और बाएं से राइट जाता हूँ। उन्होंने कहा लेक्सिस ने कुछ खाता हूँ तो दर्द होता। सबेडिला ने कहा मैं भी कुछ खाता हूँ तो दर्द होता। 20-25 सिम्टम एक दूसरे से मिल रहे हैं, दे आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन थोड़ी देर के बाद लेक्सिस ने अपने कॉलर की बटन खोल करके पीछे किया, क्योंकि हीट जो है कवरिंग ऑफ द कॉलर उससे बड़ा ख़राब लगता है, उसको तकलीफ़ें बढ़ रही थी। सबेडिला ने और बटन ऊपर वाली बंद कर लिया, क्योंकि कवरिंग जो कॉलर की है उससे उसको आराम मिलता है। तो ये सिमिलिमम टू सिमिलर मेडिसिन से ढूंढने की अदा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन पे है। यही होम्योपैथी है, अनकॉमन पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। थैंक यू।